परिसर को खाली कर दें। थोड़ा सा आप लोग शीघ्रता से आगे बढ़े। सभी से यूपी के जौनपुर शहर स्थित दीवानी नाले को बम सुनाने की धमकी मिलने से मंगलवार को अफरा तफरी मच गई। यह धमकी जिला जज की आधिकारिक वेबसाइट पर ईमेल के माध्यम से प्राप्त हुई। सूचना मिलते ही न्यायालय परिसर में हड़कंप मच गया और आनन फानन में जिला प्रशासन व पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंच गए। एहतियात पूरा न्यायालय परिसर तत्काल खाली करा दिया गया। सघन तलाशी अभियान चलाया गया। न्यायालय परिसर के प्रत्येक कक्ष, बार कक्ष तथा आसपास के क्षेत्रों की बारीकी से जांच की गई। जांच के दौरान संदिग्ध वस्तु मिलने की कोई पुष्टि नहीं हुई। हालांकि सुरक्षा के मद्देनजर जांच देर तक जारी रही। बताया जा रहा है कि पिछले 2 दिनों से प्रदेश के विभिन्न जिलों में न्यायालयों की इसी तरह की धमकियां मिल रही है, जिससे अधिवक्ताओं में रोष व्याप्त है। अधिवक्ताओं ने इसे न्याय व्यवस्था को अस्थिर करने की साजिश बताते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग। यह हल्ला हुई उसमें कि इस दीवानी परिसर को बम से उड़ा दिया जाएगा। उसी पर इस समय दीवानी न्यायालय परिसर में अफरा तफरी का माहौल है और प्रशासन, हमारे जहाँ जुडिशरी के अधिकारी सब लोग परिसर को खाली करा रहे हैं और करीब परिसर 90% के ऊपर जो है खाली हो चुका है। सब लोग धीरे धीरे अपने घर जा चुके हैं। लेकिन यह जो है यह प्रशासन क्या एक फ्लोर ही आ जाता है कि बार बार अभी बनारस में, फिर आजमगढ़ में, लखनऊ में इस तरीके की ईमेल आ रहा है। लेकिन ये नहीं पता लग पा रहा है कि ईमेल करने वाला कौन है, कहाँ से आ रहा है, किसके थ्रू आ रहा है। तो अभी तक ये इंटरसेप्ट नहीं हो रहा है। अब इस नतीजा यह है कि पूरा परिसर दीवानी को खाली कराया गया है। एक भी अधिवक्ता या क्लाइंट अंदर नहीं है। अधिकारियों को छोड़ करके, उनके स्टाफ को छोड़ करके मैं समझता हूं कि उनसे भी खाली करा दिया जाएगा। लेकिन इधर विगत कई दिनों से जो आजमगढ़, बनारस, लखनऊ जगह जगह आ रहा है, इसका तो भाई कम से कम पता लगाना चाहिए। और अभी तक जो है तो इस समय हम लोग अफरा तफरी के माहौल में हैं। सब लोग बाहर निकल चुके हैं और कैंपस खाली हो चुका है। दीवानी न्यायालय के अधिवक्ता परेशान है, क्लाइंट परेशान है। जितने सब आए लगभग 11 बजे के लगभग हम लोगों को मालूम हुआ कि परिसर खाली कर दिया गया। खाली तो हो गया, लेकिन अब इस तरीके से कब तक आएगा? कहीं ऐसा तो नहीं है कि बार बार अलग अलग जगह पर ये बम की धमकी दी जा रही है, एक दिन कहीं सही तो नहीं हो जाएगा। इसलिए प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को और प्रशासन को इसमें गंभीरता से इसका पता लगना चाहिए कि कहाँ से यह ईमेल आ रहा है। क्योंकि ईमेल से ही हर जगह, चाहे वो बनारस का कैंपस रहा हो 2-3 दिन पहले वहाँ का है, और हर जगह 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए परिसर बंद करना पड़ रहा है। तो ऐसी सूरत में यह बड़ी विकट खराब स्थिति चल रही है। खास करके न्यायिक कार्य से प्रभावित हो रहे हैं और सारा काम ठप पड़ गया है और दहशत का माहौल है जनता में, जनता के अंदर, क्लाइंटों के अंदर, अधिवक्ताओं के अंदर, प्रशासनिक कर्मचारी और सब जो परिसर के अंदर हैं उस सबके अंदर। तो इसका हम यही निवेदन करेंगे प्रशासन से कि जल्दी से जल्दी ईमेल करने वालों को पता लगाए, जिससे ये मामला यहीं पर विराम। ये जितने आपके एंट्रेंस गेट हैं और यहाँ पर जो सुरक्षा के जो लगे हुए हैं, इंस्ट्रूमेंट्स जो सारे लगे हुए हैं, ये क्या सुचारू रूप से चलते हैं? क्या नियमित रूप से? नहीं, कोई नहीं चलते सुचारू रूप से, बिल्कुल नहीं। इसको ये कहा जा सकता है कि ये लोग बैठाए गए हैं, लेकिन सब मोबाइल देखते हैं ज़्यादातर और व्हाट्सएप देखते हैं, और जिस तरीके की चेकिंग होनी चाहिए उस तरीके की नहीं। और यह है कि अगर इनको कल रात में ही यह मालूम हो गया था कि ईमेल आया है, तो उनको सुबह से या रात में ही यहाँ पर इस परिसर को यह खाली करा लिए हो, कह देते कि किसी को अंदर नहीं आता। और यह अलग अलग जो है डॉग स्क्वाड, ये सब जो है एंटी बम स्क्वाड, ये सबको लगा करके इनको चेकिंग करके ये रोकना चाहिए था रात में ही। इसमें करने में भी विलम्ब हुआ है और अभी तक इसका कुछ ऐसी कोई अनहोनी घटना नहीं हुई है और ना हुई है। जैसा कि मैंने अभी कहा कि भाई हो सकता है कि 10 जगह 10 रोज़ जो है कहा जा रहा है, एक दिन कहीं सही घटना हो जाए, इससे बचना है। फिर हमारे उपेंद्र सिंह हैं, अभी थोड़ा सा इनका
आज सुबह जनपद पुलिस की ऑफिशियल ईमेल आईडी पे एक ईमेल प्राप्त हुआ था, जिसमें किसी अराजक तत्व द्वारा जनपद न्यायालय और पुलिस लाइन को बम से उड़ा दिए जाने की धमकी दी गई थी। इस सूचना पर एहतियातन पूरे न्यायालय परिसर को खाली करा लिया गया और सघन चेकिंग कराई जा रही है। बीडीडीएस टीम और डॉग स्क्वाड के साथ में गहनतापूर्वक चेकिंग चल रही है दोनों परिसरों की, और पर्याप्त पुलिस बल के साथ सुरक्षा के सभी बंदोबस्त सुनिश्चित किए जा रहे हैं।